वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का रिवीजन। और हमारे 3-4 प्रैक्टिस सेट ही रह गए हैं और 3-4 दिनों में हम इनको कवर करेंगे। तो इससे पहले हम करेंगे 18वें प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। तो रिवीजन क्वेश्चन है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती है 9। पंचम दा के नाम से किसको जाना जाता है? आर डी वर्मन को। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। और सीपीआई की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला क्वेश्चन है, गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? गुरु विपिन सिंह के द्वारा मणिपुर में की गई थी। और इससे संबंधित 4 प्रमुख शिष्याएं हैं। इनको झाबेरी बहनें कहते हैं। और ये है दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। और उपाधि भी दी गई है इनको हजाबा, जो मणिपुर के राजा के द्वारा दी गई थी। और मणिपुरी डांस का जनक भी गुरु विपिन सिंह को ही माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब हम देख लेते हैं कुछ नृत्य अकादमी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी ये इम्फाल में स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना हुई। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में कुमुदनी लखिया के द्वारा की गई, जो कथक से संबंधित है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा की गई, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। सृजन विद्यालय की स्थापना 1993 में की गई, लेकिन इसने अपनी फंक्शनिंग या कार्य करना 1994 में स्टार्ट किया। और इसकी स्थापना केलुचरण महापात्र, जो ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है, इनके द्वारा की गई थी। नृत्य भारती कथक अकादमी 1947 में रोहिणी भाटे के द्वारा स्थापित की गई। संस्कृति श्रेयस्कर इसकी स्थापना कोलकाता में 1995 में रानी करण, जो कथक से संबंधित है, इनके द्वारा की गई। यामिनी स्कूल ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा 1990 में दिल्ली में स्थापना की गई। और टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी या कुचिपुड़ी की मसाल इनको कहा जाता है। और ये आंध्र प्रदेश, जो कुचिपुड़ी डांस है, इसका उद्गम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिलापुरम गांव से हुआ था। सुरेखा पुणेकर इनका संबंध है लावणी डांस से, जो महाराष्ट्र का एक डांस है। लावणी संध्या माने इनसे संबंधित है। और लावणी क्वीन सुलोचना चौहान को कहा जाता है। और इनको पद्म श्री 2022 में दिया गया था। अर्जुन सिंह ध्रुवे बेगा डांस के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। 2022 का पद्म श्री दिया गया। तीजन बाई पिंडवानी डांस से संबंधित है, छत्तीसगढ़ का, जो 2019 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। रामचंद्र हेगड़े को यक्षगान के लिए पद्म श्री 2019 दिया गया। राम सहाय पांडे को राय डांस, जो मध्य प्रदेश का है, इसके लिए पद्म श्री 2022 दिया गया था। नेपाल चंद्र सूत्रधार छऊ के लिए पद्म श्री 2024 दिया गया। रामदयाल शर्मा नौटंकी और रासलीला से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के, और पद्म श्री 2022 से इनको सम्मानित किया गया। अमनूर माधव कुट्टियाट्टम के लिए, जो केरल का डांस है, इसके लिए दिया गया। और गुलाबा सपेरा को कालबेलिया डांस के लिए दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, किस संगीतकार के नाम पर अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया था? तो इनका नाम है अमजद अली खान। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो ये हैं वायलिन वाद्य यंत्र से। और सरोद के लिए एकमात्र महिला है विदुषी शरण रानी। शहनाई के लिए एकमात्र महिला है बागेश्वरी कंवर। वायलिन मैसूर वधु इससे संबंधित। और मैसूर बंधु संबंधित। और मैसूर नागराज और मैसूर मंजुनाथ का संबंध है वायलिन से। वडाली ब्रदर्स इनका संबंध है सूफी गायन से। और पूर्णचंद और प्यारे लाल इनका नाम है। नूरा सिस्टर्स ये सूफी गायिका हैं, ज्योति और सुल्ताना नूतन, और ये चौरसिया घराने से संबंधित हैं। IFFI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का स्थायी स्थल 2004 से कौन सा है? तो यह है गोवा। और पहली बार इसका आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ था। अब की बार गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये टॉक्सिक मूवी को दिया गया, जो लिथुआनिया की मूवी है। और इसकी थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। इंडियन मूवी कौन सी है? घराट गणपति, जो मराठी मूवी है। और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को चुना गया। और 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 ये रोटरडम नीदरलैंड में हुआ। 6वां क्वेश्चन है, पहला एशियाई
दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 1984 काठमांडू नेपाल में हुआ था। और SAF साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स इनको कहा जाता है। और नेक्स्ट 2025 में पाकिस्तान में इसका आयोजन होगा। 7वां क्वेश्चन है एंड देन वन डे, ये पुस्तक किसकी है? तो ये नसीरुद्दीन शाह की पुस्तक है। करण जौहर की पुस्तक है अनसुटेबल बॉय। विक्रम सेठ की सुटेबल बॉय और सुटेबल गर्ल, टू लाइव्स गोल्डन गेट। और प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड आ मेमोयर। गुलशन ग्रोवर की पुस्तक है बैडमैन। और ब्रेकिंग द कोड, ये है आयुष्मान खुराना की। प्रेगनेंसी बाइबल, ये है करीना कपूर की। द ग्रेट इंडियन डाइट, ये है शिल्पा शेट्टी की। वेलकम टू पैराडाइज और मिसिज फनी बोन्स, ये है ट्विंकल खन्ना की पुस्तक। द किस ऑफ लाइफ, ये है इमरान हाशमी की पुस्तक। आई एम नो मसीहा, ये है सोनू सूद की पुस्तक। द बैचलर डैड, ये है तुषार कपूर की पुस्तक। सैनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये है CAT या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसका वर्णन अनुच्छेद 323A में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। और इसके लिए एक्ट आया था 1985 में। और इसका हेड की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और परामर्श लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। 9वां क्वेश्चन है चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसी दिन मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी कि वोटर्स डे। और चुनाव आयोग का वर्णन है 324 से 329 अनुच्छेद के बीच। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष। और 2 अन्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। पहली बार ऐसी प्रथा 1989 में की गई थी, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य। लेकिन 1990 में 1 सदस्यीय कर दिया गया था। और अंतिम रूप से 3 सदस्यीय 1 अक्टूबर 1993 को किया गया था। और इसमें 3 सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया था। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। और अन्य 2 हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। और चुनाव सुधार से संबंधित कुछ 2 समिति भी हैं, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति 1990 और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। और 2024 की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। और पहली बार मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्ध है। पहली की आयु होती थी 21 वर्ष, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको 18 वर्ष किया गया था। और 324 में है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 329 में है चुनाव मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसके पहले अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान में विजय हेटकर। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। और इसके लिए अधिनियम आया था 1990 का। और वर्तमान में इसका 9वां आयोग कार्य कर रहा है। 1993 में OBC आयोग की स्थापना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास और NMC नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना की गई थी। और NCSC और NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इनकी स्थापना 2004 में हुई थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो ये HRA के द्वारा की गई थी। और HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 कानपुर में हुई थी। और इसके फाउंडर का नाम था सचिंदर सान्याल। और HRA में NBS यानी कि नौजवान भारत सभा, जिसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और NBS का विलय HRA में करके इसे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनाया गया था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों से इसको बनाया गया था दिल्ली में। लेकिन इसकी स्थापना HRA की स्थापना कानपुर 1924 में हुई थी। अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना 1904 में VD सावरकर ने की थी। और अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बसु से संबंधित था। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। लखनऊ से सहारनपुर जाती हुई ट्रेन को लूट लिया था और इसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 4 लोगों को इसमें फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। और अशफाक उल्ला खान पहला ज्ञात मुस्लिम शहीद था। और मनमथ दास गुप्ता के हाथों गोली चल गई थी।
तो इस कारण का कोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और 2025 में इनकी 160वीं जयंती मनाई गई है। और इसका गठन, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था और भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी थी। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का एक्ट था उसकी जांच के लिए आया था। और इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसको कहा गया व्हाइट कमीशन। और इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे लगाकर किया गया और विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लग गई और जिस कारण उनकी डेथ हो गई 17 नवंबर 1928 को। साइमन कमीशन गो बैक का नारा यहीं पर दिया गया था। और 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और साइमन कमीशन के विरोध में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये फेंका था। और भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने तो इस नारे को केवल फेमस ही किया था, लेकिन इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। और पहली बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे का यूज सबसे पहले हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए गेहूं क्रांति नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट जारी किया था। और 1959 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी स्वतंत्र भारत के बाद इंदिरा गांधी। और 1971 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। और इन्होंने 25 जून 1975 से इमरजेंसी को शुरू किया था जो 21 माह तक चली थी। और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और पहले राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए उनका नाम था जाकिर हुसैन और ये 3rd राष्ट्रपति थे। अंशकाल के लिए पहले महिला वित्त मंत्री ये बनी थी इंदिरा गांधी और पहले महिला गृह मंत्री भी यही बनी थी। इटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक और हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और 1966-67 में हरित क्रांति आई थी और इनकी बुक है इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। तिलहन क्रांति का जनक किसको माना जाता है? सैम पित्रोदा को। और इनको संचार क्रांति का भी जनक माना जाता है ड्रीमिंग बिग, इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक भी है। गेहूं क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर DS अठवाल को। और प्रोटीन क्रांति का जनक मोदी और अरुण जेटली को माना जाता है। 16वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो कृषि जनगणना होती है 5 वर्ष में। पहली बार 1970-71 में हुई थी और 2021-22 में 11वीं जनगणना हुई है। और कृषि मंत्रालय के द्वारा ये जनगणना करवाई जाती है। और अगर पूछा जाए पहली जनगणना ये 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन ये अनिश्चित या अनियमित थे। लेकिन नियमित जनगणना 1881 में रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई थी और ये 10 वर्षों के बाद में होती है। और 2011 की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं और अगर टोटल देखें तो 15वीं जनगणना थी। पशु जनगणना ये 5 वर्ष में होती है और 1919-20 से इसको शुरू किया गया था। और पहली आर्थिक जनगणना ये 1977 में हुई थी। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और 367 के पार्ट 1 में इसका वर्णन है। और जनरल क्लासेस एक्ट 1897 से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में MP वित्त वर्ष कब शुरू होता है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये आया था 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था, लेकिन 1973 से संबंधित है। और फेरा की जगह फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था और ये 1 जून 2000 को लागू हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 5 जुलाई 2004 को लागू हुआ था और 2003 में ये एक्ट बना था। और 19वां क्वेश्चन, बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो बैटरी में होता है केमिकल। और केमिकल से जब हम इन्वर्टर को शुरू करते हैं तो वो हमको देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी में। और जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर को जब हम शुरू करते हैं तो हम उसको घुमाते हैं, घुमाने वाली ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा से वो हमको देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है मोटर में होती है वायर। जब हम उसको तार को लगा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा लेती है और वो घूमने लगती है। तो विद्युत ऊर्जा से ये बनाती है यांत्रिक ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि को लेता है और विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देता है।
लाउड स्पीकर की वायर होती है, जब हम उसको स्विच में लगा देते हैं तब इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर और ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करता है। और सितार में होती है यांत्रिक ऊर्जा होती है और वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो ये भी हमको रखना है ध्यान। नेक्स्ट है पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है। पीपल का वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। और सिल्वर ओक ये है गैविलिया रोबस्टा का। और तुलसी का है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। नीम का है एजाइरेक्टा इंडिका। और इमली का है टेमेरिंडा। केला का है मूसा पेरिडिएसियाना। और बबुल का है एकिसिका अरेबिका। अनार का है पुनिका ग्रेटम। मानव का है होमो सैपियंस। मेंढक का है राना टिग्रिका। और मोर का है पावो क्रिस्टोसस और क्रिस्टेस्टस। और बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका नाम वैज्ञानिक नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और जिन पौधों के बीज फलों के अंदर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ये है हमारा आज का प्रश्न। तो इसका आंसर भी देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की PDF पेड है, अगर किसी को चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और 40 रुपये में कंप्लीट जो 25 सेट हैं उनके नोट्स मिलेंगे। और ये 225 पेज की PDF होगी। अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर मैसेज करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।